एक ऐसे ओरली पहले बता देता हूं मैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। देखो बच्चों, अपनी जो बॉडी है ना, ये बॉडी अपने शरीर के खुद के पार्ट को तुरंत पहचान लेती है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेल्फ और एक होता है नॉन सेल्फ। सेल्फ, नॉन सेंस नहीं, सेल्फ, नॉन सेल्फ, सेल्फ, नॉन सेल्फ। अपनी बॉडी क्या करती है, खुद को पहचान लेती है, सेल्फ पहचान लेती है, और इसको कोई दिक्कत बॉडी नहीं करती है, इसको कोई परेशानी बॉडी की वजह से नहीं होती है। लेकिन जब बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल हो जो बॉडी बोले ये मेरा खुद का नहीं है, दैट इज नॉन सेल्फ। बॉडी बोले ये मेरा खुद का नहीं है, इट्स नॉन सेल्फ, इट्स नॉन सेल्फ, इट्स नॉट माइन, ये मेरा खुद का नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, इसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। क्या करती है, बाहर फेंकने की कोशिश करती है। कब करती है, कैसे करती है, तो ये अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और इसको बाहर फेंक देती है। तो ये क्या होते हैं, ये वायरस हो सकता है नॉन सेल पे, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नहीं तो अपने बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट डालते, ग्राफ्ट। क्या डालते, ग्राफ्ट। आप बोलेंगे सर ये ग्राफ्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, आपको किडनी की जरूरत है, आपने किडनी डाली, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं ना हम, एक ह्यूमन की बॉडी से किडनी निकाली और वो किडनी ट्रांसप्लांट की दूसरे ह्यूमन बॉडी में, तो ये ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, ये ट्रांसप्लांटेशन को बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं हम, ग्राफ्टिंग। आपने कलम का नाम सुना है, कलम, ये हम कलमी जो पेड़ रहते हैं, किसी मैंगो का पेड़ हो, कोई नींबू का पेड़ हो, तो हम कलम करते हैं उसको, कलमी झाड़ रहते, पेड़ रहते, तो वो जो कलम करते हैं ना उसको भी ग्राफ्ट बोलते हैं हम। समझ रहा है, हम आंख का कॉर्निया गया तो हम दूसरे आंख से कॉर्निया डाल देते हैं। ओके, कोई लीवर खराब है तो लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। समझ रहे हो, तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये ग्राफ्ट होता है बच्चों। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो ऑटोग्राफ्ट, अपनी खुद की बॉडी का पार्ट। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, चलो, आपको कभी मुंह का कैंसर हुआ है ना, अरे यार कैसे बात कर रहा हूं मैं, आपको कभी एग्जांपल दे रहा हूं। एक बंदा है, उसको कैंसर हुआ है, मुंह का कैंसर, बहुत गुटखा खाता था, इतना खाता था कि कैंसर हो गया, ओरल कैंसर। अभी कैंसर में क्या हुआ है, देखो, उसका जो नीचे का जॉ है ना, ये नीचे का जॉ, जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये जो मैंडिबल है ना, पूरा खराब हो चुका है। क्या हुआ है, खराब। अभी देखो, ये खराब जो पार्ट है ना, ये इसको निकाल देंगे बाहर। ओके, बाहर निकाल दिया, तो अब मैंडिबल को डालना भी है, मैंडिबल दूसरा लगाना ना, तो यहां पर दो काम कर सकते हैं हम। एक तो मैंडिबल का थोड़ा सा पार्ट खराब हुआ है, तो उतना मैंडिबल का पार्ट निकालो, उतना हड्डी निकाल लो, और अपने रीप से, अपनी जो फसलियां होती है वहां से हड्डी निकालो और वो हड्डी की जगह लगा दो। समझ रहे हो क्या किया यहां पर आपने, जो पहले दो पार्ट है, एक तो पूरी हड्डी खराब नहीं है, मैंडिबल पूरा खराब नहीं है, बस इतना थोड़ा सा पार्ट खराब है मैंडिबल का, उतना पार्ट निकाल लो और वो निकाल के फेंक दो, और ये खाली जगह पे यहां फसली से एक टुकड़ा निकालो और वो वहां पर अटैच कर दो। अब बोलेंगे सर कैसे अटैच होगा, होता है वहां पर कुछ प्रोसीजर होते हैं, कट गिट करते, शेप देते हैं और पर लगा देते हैं उसको। ये क्या हुआ पता है, ये ऑटोग्राफ्ट हुआ, मींस खुद का ग्राफ्ट हमने बॉडी से निकाला, यहां डाल दिया, ऑटोग्राफ्ट। ओके, ऑटोग्राफ्ट, ऑटो मींस खुद का, ग्राफ्ट लगा। लेकिन एक होता है हेटेरोग्राफ्ट, जहां हम दूसरे बॉडी से लेते हैं। ओके, जैसे हम यहां पर क्या करेंगे, प्लैटिनम मेटल होता है, प्लैटिनम का यहां पर, निकेल प्लैटिनम का यहां पर वायर डाल देंगे, प्लेट डाल देंगे। समझ रहे हो, जैसे हमारा फ्रैक्चर होता है, हाथ यहां पर बोन फ्रैक्चर हुआ, तो क्या करते हैं हम, प्लेट लगा देते, प्लेटिंग कर देते, ऐसे खिले डाल के प्लेट लगा देते, ऊपर से प्लास्टर कर देते। ये जो प्लेटिंग होता है ना, क्या करते हैं हम, बाहर से उसमें ग्राफ्ट डालते। ओके, ग्राफ्टिंग नहीं होता एक्चुअली, वो सपोर्ट के लिए दिया रहता है, लेकिन वो भी फॉरेन पार्ट हुआ ना, लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है क्योंकि इट्स अ बायोकम्पेटिबल। अभी आप, बायोकम्पेटिबल मींस शरीर को एक्सेप्ट है, शरीर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है शरीर के लिए, वो इट्स अ बायोकम्पेटिबल मटेरियल होता है जो शरीर को। आप बोलेंगे सर ये बाहर क्या आप बोल रहे हो कि बाहर का मटेरियल शरीर के लिए, जब वो नॉन सेल्फ हो तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद बॉडी के लिए कोई परेशानी का काम नहीं करती, इट्स अ बायोकम्पेटिबल मटेरियल होता है बच्चों, इट्स अ बायोकम्पेटिबल मटेरियल, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी तो डॉक्टर हड्डी के साइड में मेटल डाल पाते हैं, ना तो वो बायोकम्पेटिबल नहीं रहता तो मेटल के साइड में ऐसे सूजन आ जाती तुरंत, मुझे बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती। ओके, तो जब ये बॉडी का खुद का हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब नॉन सेल्फ हो तो प्रॉब्लम आता है। ओके, समझ लो, लेकिन प्रॉब्लम तभी आएगा जब वो बायोकम्पेटिबल नहीं रहेंगे। बायोकम्पेटिबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब बायोकम्पेटिबल नहीं रहेंगे तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब बॉडी उसको बाहर फेंकने की
कोशिश करती है। तो ग्राफ्ट, यहां पर क्वेश्चन बनता है, देखो बच्चों, ये ग्राफ्ट रिजेक्ट क्यों होता है? क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्ट क्यों होता है? जैसे आपने कोई किडनी ट्रांसप्लांट की है, क्या किया है? किडनी का ट्रांसप्लांट किया है, ये किडनी अपनी बॉडी ने एक्सेप्ट की नहीं, मींस रिजेक्ट हो गई, मींस जो किडनी होगी, किडनी बिठाई थी वो किडनी फेल हो गई। अब ये फेल होने का रीजन क्या है? इसके फेल होने का रीजन होता है बच्चों इम्यूनिटी। क्या रीजन होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो दो टाइप्स की होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड और सेल मेडिएटेड। तो जो इम्यूनिटी होती है ना, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है? जो ग्राफ्ट के रिजेक्शन के कारण होती है। ग्राफ्ट का रिजेक्शन का कारण कौन सी इम्यूनिटी होती है? एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है, सेल मेडिएटेड होती है। बच्चों याद रखो, ये होती है आपकी सेल मेडिएटेड। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2013 में नीट में, 13 में भी आया, शायद 2017 में भी आया है, 19 में भी आया, 2-3 बार क्वेश्चन आ गए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसके पीछे रीजन होती है, समझ रहे हो? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ये ग्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। ओके, और ये एक्सेप्ट भी होता है ना, तो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा, क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट कर रही है, ये एक्सेप्ट कर रही तो एक्सेप्ट होगा, इसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये किसके वजह से आती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? ये इसको बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट। ये याद है ना आपको, टी लिम्फोसाइट से बनती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, और जो बी लिम्फोसाइट से बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड, राइट। लेकिन एंटीबॉडी मेडिएटेड यहां पर नहीं काम करती, यहां पर काम करती है आपकी टी लिम्फोसाइट की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी देखो बच्चों, ये तो ठीक है, ये एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, जब बाहर का फॉरेन पार्ट हो, नॉन सेल्फ हो। लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाती है बच्चों, जब अपनी खुद की बॉडी खुद के ही सेल को मारने लगती है। अपनी बॉडी जब खुद के ही सेल को मारने लगती है, मींस इम्यूनिटी अपनी बॉडी को ही मारने लगती है, उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ रहे हो? द बॉडी अटैक ऑन सेल्फ सेल। खुद के ही सेल पे जब अटैक होता है बॉडी का, उसके वजह से जो भी बीमारियां होगी, डिसीज होंगे, उस डिसीज डिसऑर्डर को बोलेंगे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये होता है आपके ऑटो, इसको ही बोलते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑटो इम्यूनिटी। बस इतना ही है। और इसमें एग्जांपल याद रखना, बस इसमें एग्जांपल है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो जॉइंट की बीमारी होती है बच्चों, जॉइंट की बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट की बीमारी होती है। वहां पर जॉइंट के बीच में जो सेल होते हैं ना, वो सेल को खुद की बॉडी मारने लगती है, खत्म करने लगती है, तब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आने लगता है जॉइंट के बीच में। ओके, तो ये हुआ आपका ऑटो इम्यूनिटी। क्या बताया मैंने? क्या समझ में आया? चलो रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। ऑटो इम्यूनिटी को बॉडी क्या करती है? खुद के सेल को पहचान लेती है, खुद के सेल को कोई तकलीफ नहीं देती है। ओके, लेकिन जब कोई बाहर से कुछ भी पार्ट अपनी बॉडी में डाले तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ हुआ। नॉन सेल्फ में जब बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो इट्स बायोकम्पेटिबल, एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन रिजेक्ट भी करती है। तो रिजेक्ट और करना और एक्सेप्ट करना किसके हाथ में? तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के हाथ में। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आते हैं और आया भी है, और आपको आ भी सकता है, पता नहीं कल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ओके, और बॉडी खुद पे कभी तकलीफ नहीं देगी, लेकिन जब आपको ऐसी बीमारी हो जाए ना, जब आपकी इम्यूनिटी खुद को ही मारने लगती है, तो उस बीमारी को बोलेंगे हम ऑटो इम्यूनिटी। खुद के सेल को तो कोई मारता नहीं है, खुद के बच्चों को कौन क्यों मारेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है बॉडी की तो खुद को ही मारने लगती है। समझ आया? तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। आपको पता है ना, जब रेगिस्तान में आप होते हो, आपको बहुत प्यास लगी है, तो क्या होगा? पानी कहां से लोगे आप? कहां से लोगे आप? खुद का ही यूरिन पीने की कंडीशन हो जाती है आपकी, आप खुद का यूरिन पीने की इस हालत में हो जाते हो, तो खुद का यूरिन पीने लगते हैं। जो कभी जिंदगी में नहीं पिया होता है वो पीने लगते हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टोरी हो चुकी है, बहुत लोगों के साथ ऐसी है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है बॉडी पे कि खुद की बॉडी खुद के ही सेल को मारने लगती है। दैट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी,
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, खुद के इम्यूनिटी के डिसऑर्डर होते हैं, खुद ही कारण होते हैं खुद की डिसीज के लिए। ओके, तो ये हुआ बच्चों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ में आया? क्लियर है?